रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के कंटिन्यूएशन में अभी हम हाइड्रोजन एनर्जी डिस्कस करेंगे। इसको हाइड्रोजन एनर्जी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पे जो फ्यूल है वो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होता है। एक जनरल एस्टिमेशन है कि यूनिवर्स में मोर देन 90% एटम्स जो है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन फ्री फॉर्म में नहीं मिलता, बल्कि हाइड्रोजन और भी एटम्स के साथ कंपाउंड फॉर्म में या बॉन्डेड फॉर्म में अर्थ में पाया जाता है। इसका वेल नोन एग्जांपल है वाटर। वाटर का जनरल फॉर्मूला होता है H2O। अर्थ का 90% एरिया जो है वो सी से बना हुआ है, या मोर देन 90% पार्ट जो है वो वाटर है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वाटर और इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स इन सॉलिड फॉर्म। साथ ही एनवायरमेंट में मॉइस्चर के फॉर्म पे भी वाटर का ही कंटेंट होता है। तो ये देखा गया है कि हर जगह पर वाटर प्रेजेंट है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, हर का कंपोजिशन वाटर से बना हुआ है। और वाटर का जनरल फॉर्मूला होता है H2O। यहां हम देखेंगे कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। उसी तरह से अर्थ में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, आइदर इट मे बी प्लांट और इट मे बी एनिमल, हर की बॉडी में ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है, और वो ऑर्गेनिक मटेरियल है मीथेन, या जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है। यहां देखिए हाइड्रोजन 4 है। इट मीन्स हाइड्रोजन यूनिवर्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन वो कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन एनर्जी, मतलब ऐसी क्या टेक्निक है जिससे कि हम इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, क्योंकि हमको यहाँ यूज करना है हाइड्रोजन एज अ एनर्जी। तो हाइड्रोजन को निकालने के लिए, कंबाइंड फॉर्म से हाइड्रोजन को निकालने के लिए, या कि हमको इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा। मेनली हम बॉन्ड्स को ब्रेक करके ही हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। साथ ही अर्थ का बहुत सारा हाइड्रोजन जो है वो फॉसिल के फॉर्म में लॉक्ड है, बायोमास के फॉर्म में लॉक्ड है। फॉसिल के फॉर्म में लॉक्ड है मतलब जितना भी कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोलियम गैसेस है, हर में हाइड्रोजन भरा हुआ है, और हाइड्रोजन इस तरह से वहां पर लॉक्ड है। तो यहां से हाइड्रोजन को कैसे निकाला जाए, हाइड्रोजन को यहां से कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए बहुत सारी टेक्निक है। और ये टेक्निक केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करती है। मतलब जैसे अगर वाटर है, वाटर H2 और O है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और जब उसकी बॉन्डिंग एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हम देंगे तभी वो बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। बहुत सारे कॉमन मेथड्स हैं, अवेलेबल मेथड्स हैं, जिससे कि हम हाइड्रोजन और उसके करस्पॉन्डिंग एटम के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं और हाइड्रोजन को उसमें से रिलीज कर सकते हैं। सबसे कॉमन मेथड जो है इसमें इलेक्ट्रोलिसिस, जैसा नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोलिसिस। लिसिस का मतलब होता है तोड़ना। इट मीन्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इट, हम इसको तोड़ लेते हैं। ये जनरली वाटर में यूज होता है। वाटर H2O है लिक्विड फॉर्म में, अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो H अलग हो जाता है और O अलग हो जाता है। स्टीम और हाइड्रोकार्बन्स, इसमें से हम कार्बन को अगर अलग कर दे, देखिए या हाइड्रोजन को अलग करने के दो तरीके हैं, या कि हम हाइड्रोजन को अलग कर लें, या हाइड्रोजन के अलावा जो एटम्स जुड़े हुए हैं उनको अलग कर लें। एक और तरीका है जो कॉमन तरीका है, एनवायरमेंट पे ऑलरेडी होते रहता है, ये है मेटल विथ एसिड। किसी मेटल का एसिड के साथ में कॉम्बिनेशन करके भी हम इसको तोड़ सकते हैं। आयोनिक मेटल हाइड्राइड विथ वाटर, मेटल हाइड्राइड को वाटर के साथ
कंबाइन करके भी हम हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी टेक्निक्स है, लेकिन इन सभी टेक्निक्स में एनर्जी की जरूरत पड़ती है और हमको वो चीज चूज करना है, वो एनर्जी चूज करनी है, वो टेक्निक को हमको अडॉप्ट करना है जिसमें कम से कम एनर्जी इनपुट हमको देना पड़े। अगर हाइड्रोजन का ग्लोबल प्रोडक्शन देखें तो ग्लोबल प्रोडक्शन में 48% प्रोडक्शन जो है वो नेचुरल गैसेस के थ्रू होता है। नेचुरल गैसेस इट मीन्स जैसे पेट्रोलियम गैस हुआ, बायोगैस हुआ, इन सबसे इसका प्रोडक्शन होता है। 30% हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है थ्रू ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल, इनसे 30% प्रोड्यूस होता है। और इसी नेचुरल प्रोडक्शन का सॉलिड फॉर्म है कोल। कोल में भी हाइड्रोजन का कंपोजिशन होता है इन द फॉर्म ऑफ कंबाइंड फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसको कि हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सब बोलते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। तो कोल में हाइड्रोजन का परसेंटेज लगभग 18% प्रोडक्शन इससे होता है। और जो हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस से मात्र 4% हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है ग्लोबली। हम ग्लोबल वे की बात करें, एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं कर रहे हैं। तो ग्लोबल प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो मेजर कंट्रीब्यूशन नेचुरल गैस का है और नेचुरल गैस से ज्यादातर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। अब आगे इसकी वर्किंग, इसका डायग्राम और इसके प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। तो अगर इन शॉर्ट हम हाइड्रोजन से एनर्जी कैसे निकलती है इसको अगर एक इक्वेशन के फॉर्म पे देखें तो हमको फ्यूल के लिए यहां पर लेना है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन फ्यूल है और इस फ्यूल को जब हम प्रोसेस करेंगे तो इससे दो चीजों का आउटपुट निकलेगा। वो कौन कौन सी चीजें हैं कि फ्यूल हाइड्रोजन से भाई कोई भी रिएक्शन होगा तो उसका एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो यहां पर बनेगा, चूंकि ऑक्सीजन से प्रोडक्ट फॉर्म बनता है तो ये है ऑक्सीडेशन के थ्रू एक प्रोडक्ट बनेगा, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जिसको हम बोल सकते हैं। और साथ में ह्यूज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी की प्रोड्यूस होगी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी निकलेगी। तो यही एनर्जी तो हमको निकालना है, तभी तो हम हाइड्रोजन एनर्जी की बात कर रहे हैं। मतलब हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल लेंगे, उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन कराएंगे किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसके कारण से एक ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट बनेगा और दूसरी यूज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी निकलेगी। तो ये दो आउटपुट होगा। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी। अब इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन सेल जो है, हाइड्रोजन की एनर्जी निकालने के लिए हाइड्रोजन सेल यूज किया जाता है। हाइड्रोजन सेल का जो डायग्राम है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मॉड्यूलर है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। साथ में इतना मॉड्यूलेशन है इसमें कि किसके कोई भी पार्ट को हम इजिली बदल सकते हैं तो फ्यूल सेल अपने आप में काम करने लगता है। बहुत सारे फ्यूल सेल को जब हम एक साथ कनेक्ट कर देंगे तो वो बैटरी बन जाएगा और इस तरह से और ज्यादा क्वांटिटी पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा। तो आइए हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में डिस्कस करें। हाइड्रोजन फ्यूल सेल के लिए जैसे मैंने बताया कि बहुत ही सिंपल इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल में एक सेपरेटर रहता है। ये सेपरेटर जो है वो आयन एक्सचेंज सेपरेटर कहलाता है। हर चीज बहुत ही मॉड्यूलर है, कोई चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड या मशीन के थ्रू नहीं है, इतना मॉड्यूलर है कि हर पार्ट को चेंज कर लो। इस तरह से ये जो है वो आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है। आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन का कारण क्या है कि एक जगह के इलेक्ट्रॉन फ्लो को दूसरे जगह जाने से ये रोकती है, एक तरह से सेपरेटर का काम है इसका। अब उसके बाद देखते हैं एनोड और कैथोड का स्ट्रक्चर। एनोड और कैथोड ये भी इस तरह से एक सेपरेटर के थ्रू एनोड और कैथोड है। अब यहां पर जब हमको करंट फ्लो करना होता है, जब कभी भी हमको
करंट फ्लो करना होता है तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड है ये पोरस इलेक्ट्रोड है। पोरस होने के कारण से इसमें थोड़े से डॉट्स बना दे रही हूं ताकि पता चले ये पोरस इलेक्ट्रोड है। देखिए पोरस इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड बोले तो डेफिनेटली एक एनोड होगा और दूसरा कैथोड होगा। यहां से हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल अंदर किया जाता है। ये एनोड का रीजन है, नेगेटिव चार्ज यहां लिखा हुआ है तो ये एनोड बनेगा। इसको पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए तो ये कैथोड का रीजन बन जाएगा। एक सेपरेटर लाइन दे देते हैं कवर करने के लिए और लास्ट में इसका जो प्रोडक्ट है इसको इस तरह से बाहर निकाल देंगे। हाइड्रोजन गैस और इस डायरेक्शन से एयर या ऑक्सीजन गैस पास कराई जाती है। एयर कैथोड के साइड से जाएगा और एनोड के डायरेक्शन पे हाइड्रोजन जाएगा। हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पर फ्यूल है। जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि फ्यूल के लिए हमने हाइड्रोजन लिया हुआ है और साथ में एक ऑक्सीडेंट प्रोडक्ट डालेंगे तो ऑक्सीजन, ओजोन कुछ भी डाल सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। जैसे ही ये जाएगा तो यहाँ पर इस तरह से इसका सर्कुलेशन होगा और इस डायरेक्शन पे इसका सर्कुलेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पर अगर लोड लगा दिया जाए, यहाँ पर अगर लोड लगा दिया जाए तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी यहां से प्रोड्यूस हो जाएगी अगर यहाँ पे लोड लगा दिया जाए या गैल्वेनोमीटर रख दिया जाए तो उस पर भी फ्लक्चुएशन स्टार्ट होने लगेगा गैल्वेनोमीटर पे। ये हाइड्रोजन है। अगर इसका केमिकल रिएक्शन लिखा जाए या क्या रिएक्शन हो रहा है तो ये हाइड्रोजन, यहां लिख रही हूं हाइड्रोजन, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के कारण से ये बना देगा 4H पॉजिटिव। ये रिएक्शन कहाँ हो रही है? एनोड में। एनोड में हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगी और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होकर के H पॉजिटिव बनाएगा। कैथोड में कैसे रिएक्शन जाएगी? कैथोड में इससे निकलने वाले 4H पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और इस तरह से ये H2O बना लेंगे। H2O हमने यहां पर देखा था इनके प्रिंसिपल में कि एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनेगा। तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या बन गया है? H2O। ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इस तरह से बाहर निकल जाएगा प्रोडक्ट के फॉर्म में और साथ में एनर्जी मिलेगी तो ये एनर्जी हमको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म पे इधर प्रोड्यूस होगी। ये बहुत ही सिंपल है और बेसिक स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन सेल का। हाइड्रोजन सेल का चलिए स्ट्रक्चर एक बार और थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रही हूं आपको कि कैसे होता है। हाइड्रोजन सेल का अगर स्ट्रक्चर सोचा जाए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल में फ्यूल रहेगा और दूसरा एक ऑक्सीडेंट रहेगा। फ्यूल के फॉर्म में हम हाइड्रोजन लेते हैं। जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो आउटपुट के फॉर्म में हमको एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलेगा और साथ में एनर्जी मिलेगी। इसका जो सिस्टम है वो बहुत ही इजी है बनाने का तरीका बहुत इजी है। बस इसमें एक लंबी सी रॉड नुमा स्ट्रक्चर है जिसको आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन कहते हैं। इस आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के दोनों साइड में रॉड्स लगी हुई होती हैं जिसमें एक साइड से ऑक्सीजन इंसर्ट किया जाता है और दूसरे साइड से फ्यूल, और फ्यूल के लिए हमारे लिए हाइड्रोजन फिक्स है। एक साइड से हमने हाइड्रोजन फ्यूल इंसर्ट किया, एक साइड से ऑक्सीजन किया। हाइड्रोजन फ्यूल हम एनोड के साइड से इंसर्ट करेंगे जिसके कारण से यहां से निकल करके इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पे जाएगी और जाने के बाद में दूसरे साइड से जहां हमने ऑक्सीजन लिया है ये दोनों जाएंगे और जा करके मिलेंगे और मिलने के बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देंगे। वहीं दूसरे डायरेक्शन पे H2O मिल जाएगा। ये ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है। यहां पर एक खास बात ध्यान देने की ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हैं और प्रोडक्ट में वाटर बना है।
मतलब यहाँ बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है। और पोल्यूशन नहीं होने के कारण से हाइड्रोजन को क्लीन एनर्जी भी कहा जाता है।